कभी जिनकी उंगली उठती थी तो अफसरों की गर्दन झुक जाती थी, जिनके एक इशारे पर लखनऊ की सियासत हिल जाती थी, जिनके नाम से सत्ता की कुर्सी कांप जाती थी, वही मायावती आज राजनीतिक बियाबान में अकेली सी खड़ी है, सत्ता से दूर, सुर्खियों से दूर और जनता की याद से भी दूर। क्या यही हश्र होना था उस नेता का जिसे कभी दलितों की देवी कहा गया था, जिसने राजनीति में चमत्कार कर दिखाया था? नहीं, यह अचानक नहीं हुआ। यह तो सालों की उन गलतियों का नतीजा है जो बहन जी ने बार बार दोहराई, और ये ऐसी भूलें थीं जो किसी नौसिखिए से भी उम्मीद नहीं की जाती। आइए जानते हैं कि किन कारणों की वजह से मायावती ने उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन को खो दिया। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब कांशीराम ने मायावती को राजनीति में लाया। एक स्कूल टीचर से सियासत की महारानी बनने का यह सफर अपने आप में ऐतिहासिक था, लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ी, पार्टी की आत्मा कमजोर होती गई। बसपा एक मिशनरी आंदोलन से एक बंद दरवाजों वाली सत्ता की मशीन बन गई। कांशीराम ने कहा था, हमारी राजनीति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये नारा धीरे धीरे सिर्फ दीवारों तक सिमट गया। सबसे पहली बड़ी भूल, बार बार दुश्मन से दोस्ती और फिर धोखा खाना। बीजेपी के साथ गठबंधन, फिर अचानक ब्रेकअप, फिर 2002 में मिलाकर सरकार बनाना, फिर सत्ता से गिर जाना। जनता समझ नहीं पाई मायावती किस तरफ है, और 2017 में जब पूरा विपक्ष बीजेपी को रोकने के लिए एकजुट हो रहा था, तब बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, और परिणाम जीरो। जनता ने नकार दिया। गठबंधन की राजनीति में भरोसे की जरूरत होती है, लेकिन मायावती बार बार दिखा चुकी कि वो किसी पर भी ज्यादा देर भरोसा नहीं कर सकती, और जब भरोसा नहीं होता तो जनता भी किनारा कर लेती है। दूसरी भूल, जमीन से कट जाना। राजनीति में जनता से कनेक्शन सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन मायावती ने खुद को पार्टी ऑफिस तक सीमित कर लिया। ना कोई रैली, ना कोई रोड शो, ना लोगों से सीधा संवाद। प्रेस नोट के जरिए राजनीति नहीं चलती बहन जी। बाकी नेता जनता से वीडियो कॉल कर रहे थे, ट्विटर स्पेस में सवाल जवाब हो रहे थे, और आप सिर्फ प्रेस रिलीज भेज रही थीं। इस दौर में जहां कनेक्शन ही कंट्रोल है, मायावती ने जनता से डिस्कनेक्ट होकर अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो दी, भरोसा। तीसरी बड़ी भूल, युवाओं को नजरअंदाज करना। 2007 में जब उन्होंने बहुजन प्लस सवर्ण को मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक खेला तो सभी दंग रह गए, लेकिन फिर वही पुराना ढर्रा। बीएसपी आज भी पोस्टर बैनर की राजनीति में अटकी है। न यूट्यूब चैनल, न इंस्टाग्राम रील्स, न ट्विटर इंटरैक्शन। जब राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे हैं, केजरीवाल स्कूली बच्चों से मिल रहे हैं, बीजेपी हर जिले में आईटी सेल खोल रही है, तब बीएसपी के कार्यकर्ता सिर्फ दीवारों पर हाथी का रंग कर रहे हैं। और जब युवा वर्ग को लगता है कि पार्टी में उनके लिए कुछ नहीं है, वो नई दिशा में चला जाता है। यही हुआ। दलित युवा आज जेएनयू, डीयू, बीएचयू और ट्विटर जैसे मंचों पर एक्टिव हैं, लेकिन बीएसपी वहां से गायब है। चौथी गलती, अखिलेश के साथ किया गया महागठबंधन और फिर जल्दबाजी में ब्रेकअप। ये 2019 का लोकसभा चुनाव था। पूरे देश की निगाह इस बात पर थी कि क्या सपा और बसपा मिलकर मोदी लहर को रोक सकते हैं, लेकिन नतीजा आया तो केवल एसपी को थोड़ा फायदा मिला और बीएसपी को वही पुराना हाल, कमजोर वोट शेयर, घटती पकड़ और मीडिया में गायब। और मायावती ने क्या किया? बिना सोचे समझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, समाजवादी भरोसे लायक नहीं है। ये राजनीति थी या तकरार? जनता ने सोचा, क्या ये भी बच्चों वाली राजनीति है? पांचवीं और सबसे अहंकारी भूल, खुद को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना। 2014 और 2019 में जब मोदी लहर चल रही थी, विपक्ष बिखरा हुआ था, उस समय बहन जी को चाहिए था कि वह जमीनी मुद्दों की बात करती, शिक्षा, बेरोजगारी, दलित अत्याचार, लेकिन उन्होंने खुद को पीएम फेस बताना शुरू कर दिया। न गठबंधन, न सीटें, न लहर, बस एक सपना। जनता ने समझ लिया ये सिर्फ एक घमंड भरा दावा है। छठी भूल, राम मंदिर और हिंदू वोटर्स पर न स्टैंड लेना, न विरोध करना। जब पूरा देश धार्मिक राजनीति के दौर से गुजर रहा था,
तो मायावती का स्टैंड धुंधला रहा। न उन्होंने मंदिर का समर्थन किया, न ही खुलकर विरोध। इससे हिंदू वोटर उनसे और दूर हो गया और मुस्लिम वोटर ने भी उन्हें सेक्युलर नहीं माना। फिर वोट किसका मिलता? सातवीं और सबसे खतरनाक भूल, पार्टी में दूसरा चेहरा तैयार ना करना। बीएसपी आज भी सिर्फ मायावती के नाम पर चलती है। ना कोई नेशनल जनरल सेक्रेटरी, ना कोई डिप्टी लीडर, ना उत्तराधिकारी। एक महिला पार्टी चला रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर कोई दूसरा काबिल चेहरा नहीं दिखता। जब हर दूसरी पार्टी नए चेहरे दे रही है, चाहे वो बीजेपी की योगी मोदी जोड़ी हो, एएपी की आतिशी पाठक जोड़ी हो, कांग्रेस की प्रियंका, बीएसपी वहीं ठहरी हुई है। और राजनीति में जो ठहर जाता है वो अंततः डूब जाता है। अब हालत यह है कि 2024 में बीएसपी शून्य पर चली गई है। वोट बैंक का बंटवारा हो चुका है। कुछ वोटर एसपी की तरफ, कुछ कांग्रेस की तरफ और कुछ बीजेपी के साथ। दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा अब नए मुद्दों पर सोचता है, शिक्षा, रोजगार, प्रतिनिधित्व। और मायावती उन्हीं पुराने नारों में अटकी हुई है। तिलक, ताराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लेकिन अब वही वोटर पूछता है, बहन जी, ये नारा 90 के दशक में था, अब 2025 है, आप कहां हैं? राजनीति में सबसे बड़ा गुनाह होता है समय को ना पहचान पाना, और मायावती ने यही गुनाह किया है। कांशीराम ने एक सपना देखा था, बहुजन सत्ता में आए, सम्मान पाए, लेकिन आज उनका सपना अधूरा रह गया और मायावती उस सपना टूटने की गवाह बन चुकी हैं। लेकिन फिर भी राजनीति का खेल ऐसा है जहां वापसी कभी नामुमकिन नहीं होती। अगर नेता में स्वीकार करने का साहस हो, सुधारने का जुनून हो और जुड़ने की इच्छा हो। लेकिन क्या मायावती के पास ये तीनों हैं, या वो इतिहास का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो चुकी हैं? 8वीं गलती, बार बार बीजेपी के साथ मिलना और फिर अचानक गठबंधन तोड़ देना। 1995 में जब मायावती ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का साथ लिया तो दलित वोटर चौंक गए। फिर 2002 में वही कहानी दोहराई गई, और जब 2017 में उन्होंने अखिलेश यादव से हाथ मिलाने की बजाय अकेले लड़ने का फैसला किया तो वह मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि मिसफायर साबित हुआ। जनता भ्रमित हो गई, मायावती किसके साथ है? 9वीं गलती, जनता से दूर होती जाती बहन जी। पहले मायावती की छवि जमीन से जुड़ी नेता की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को जनता से काट लिया। न सोशल मीडिया, न पब्लिक मीटिंग्स, न जनता से संवाद। ऐसा लगने लगा जैसे बीएसपी एक बंद दरवाजे वाली पार्टी बन चुकी है। जब बाकी नेता कैमरे के सामने आकर बयान दे रहे थे, मायावती सिर्फ प्रेस नोट भेज रही थीं। राजनीति में खामोशी कमजोरी बन जाती है। अब स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी सिर्फ नाम की पार्टी बन चुकी है। एक समय था जब वो लोकसभा में 21 सीटें लाती थीं और आज शून्य के करीब हैं। ना कोई बड़ा नेता बचा है, ना कोई प्रभावशाली मुद्दा। और सबसे बड़ी बात, दलित वोटर अब पूरी तरह बंट चुका है। तो क्या ये मायावती का अंत है? शायद नहीं। लेकिन अगर बदलाव नहीं हुआ तो वापसी की कोई गुंजाइश भी नहीं बचेगी। राजनीति में इतिहास गवाह है, जिसने वक्त की नब्ज नहीं पकड़ी, उसे जनता ने भूलने में देर नहीं की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।